भी उल्लेख नहीं है। अगर हम आपकी बात मान लें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियाँ ही थी, फिर वो तो श्री कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा, क्या ईड़ा को कह दिया रुक्मणी और पिंगला को कह दिया सत्यभामा, गरम तेज, रुक्मणी ठंडी, और राधा को बोला ज्ञान का प्रतीक नाड़ी। ये 3 नाड़ियों के नाम रखे हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राधा वो ज्ञान की ओर ले जाने वाली नाड़ी का नाम है, उसका नाम है सुषुम्ना। जो साधक लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो। जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो, तो हमें उन महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? मोर का पंख देखा है लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोहरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से कुछ आंसू गिरते उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, इन 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसे लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। आज जो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हो, आज आप पहली बार अनुभव करने जा रहे हो जीवन का। अभी तो शरीर के सुख देखे हैं, जो जीवनगत सुख है उस सुख का नाम है निरंतर सुख, जहाँ कभी सुख की बीच में कटिंग नहीं होती है। निरंतर सुख है, अबाध सुख। वो आपका अनुभव से ही आता है, जीवन से ही आता है। शरीर में सुख और दुख आ सकते हैं, जीवन में आप चाहें तो केवल सुख ही सुख हो सकते हैं और निरंतर सुख बना रह सकता है। कभी दुख की तरफ लौटेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। तो आज जिस आप कभी चर्चा करेंगे, राधा पर चर्चा करेंगे, सब पे सब प्रतीकात्मक है। रावण को दशानन कह दिया गया, रावण को दशानन कहा गया। क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया कि हमारा जो पहला चक्र है, हमारी कुंडलिनी से जब यात्रा शुरू होती है सहस्रार तक, मूलाधार से, तो मूलाधार में
कमल के 4 पंखुड़ी बताई गई, 2 पंखुड़ी इधर 2 पंखुड़ी इधर, 4 पंखुड़ियाँ बताई गई। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियाँ बताई गई, 3 इधर 3 इधर कमल की। लेकिन मणिपूरक पर जो नाभि के पास चक्र है, नाभि के आसपास, उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। उसमें 10 दल का कमल बताया गया, 5 कमल के दल इधर, 5 इधर, 5-5 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी। रावण नाम का विद्वान ब्राह्मण खुली आंखों से अपने इस नाभि चक्र पे स्थिर रहता था। उसके प्राण सदा यहाँ रहते थे, नाभि पर। तभी विभीषण ने कहा था, चूँकि वो उस राज को जानता था, राम से कहा था कहीं तीर मारोगे नहीं मरेगा, लेकिन अगर नाभि पे आप भगवान तीर मार दोगे तो रावण मर जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं तीर मारा। हम आँख खुली रखते हैं, आप सब तो मूलाधार में रहते हैं। मूलाधार कहाँ है? मल और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह नीचे है, हम मूलाधार स्थिर है, ऐसा माना जाता है। खुली आंखों से वहाँ रहते हैं। आंख बंद करके चलते हैं तो ऊपर को चलते हैं। खुली आंखों से हर व्यक्ति वहाँ रहता है। रावण कहाँ रहता था? नाभि पर, खुली आंखों से। राम, इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता, 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है मणिपूरक के ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत, ये 12 दल का कमल है यहाँ पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आंख खुली है, रहते यहाँ थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहाँ निवास करते थे, सबसे ऊपर, इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। यानी जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कुछ छू भी न गया हो, विशुद्धि। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो खुली आंखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे। राम से भी आगे एक अवतार। और हमारे कुछ महान लोगों ने जो ये धरती पे जिंदा हैं, उन्होंने उन्हें काम कला का अवतार बना दिया है भगवान श्री कृष्ण को। शर्म आनी चाहिए इनको। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो योगेश्वर है, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ कभी छू ना गया हो, उससे दिन भर ऐसा बता दिया कि दिन भर बस वो स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपिकाओं के साथ दिन भर रमण कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि गोपिकाएं कौन है? तुम 16,108 नारी कहते हो, और ये दरबार 16,108 नारी नहीं, 16,108 नाड़ी शरीर की। उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। जैसे पति को स्वामी कह दिया जाता है,
तो भगवान श्री कृष्ण को क्या किया गया? 16,108 नाड़ियों के स्वामी, जिनके नियंत्रण है नाड़ियों पर, एक एक नाड़ी पर। उनके शरीर की एक भी नाड़ी बगैर उनकी इच्छा के धड़क नहीं सकती थी। उनका नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है। और आप उन्हें 16,108 नारियों का पति बताते हो? शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी लिख डाला सबके 10-10 लड़के, एक एक लड़की उत्पन्न हुई। हद है भाई। आगे पढ़ो तो आपके नीचे से पैर धरती खिसक जाएगी। एक ही काम था उनके पास। तो महाभारत तुमने लड़ी? इतने दैत्य मरवाए जीवन काल में, तुमने मरवाए थे। यही काम करते रहे बेचारे। आगे पढ़ो तो धन्य हो जाएगा आप उस योगेश्वर को। जिन्होंने इस देश को नहीं, पूरे विश्व को दिशा दी। वह ग्रंथ जिसकी कसमें अदालत में खाई जाती हैं हाथ रख के, उस ग्रंथ का नाम है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खाता कोई, श्रीमद् भागवत गीता में रख के कसम खाता है। उस योगेश्वर कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें भद्दी भद्दी, दिन भर एक ही सूत्री कार्यक्रम। 8 वर्ष के श्री कृष्ण, 12 वर्ष की राधा। आप कह रहे हो दिन भर लिए पड़े रहते थे? अरे होश में हो भाई, होश की दवा खाओ। जब गोकुल छोड़ा श्री कृष्ण भगवान ने, तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। आप उन्हें काम कला का अवतार बता रहे हैं? अरे शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मर जाओ। अपने भगवान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को उनका ज्ञान चक्षु खुले। चीज़ें लिखी गई हैं कोड में, जे जान ही तेई दे जनाई, बाकी मूर्ख बने रहो, इसलिए लिखा गया। बहुत विस्तार से बोलेंगे किसी दिन, तो इनकी धज्जी उड़ाएंगे जितने बदमाश हैं ये। मालूम होना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योगी राज थे। उनसे बड़ा संसार में कोई योगेश्वर हुआ नहीं, योगी हुआ नहीं। वो योगेश्वर नहीं होते तो भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र उनको नहीं दिया होता। भगवान परशुराम उन अवतारों में से एक हैं जिनके ऊपर आरोप लगा देते हैं लोग बैठ के, केवल ब्राह्मणवाद का, जो क्षत्रिय विरोधी थे, बस ऐसे बना दिया। अरे भैया कुछ तो बुद्धि लगा लो यार। आप उनकी बात कर रहे हो जिनको जाति का मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने मानव धर्म को ही श्रेष्ठ माना। भगवान भोलेनाथ के एकमात्र शिष्य जिनका नाम है भगवान परशुराम हैं, जिनका नाम है भगवान परशुराम। ऐसी सी बात है। तो अगर वो योगेश्वर नहीं होते श्री कृष्ण, तो भगवान परशुराम उन्हें सुदर्शन चक्र नहीं देते। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने ही प्रदान किया था।